इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि ये कुछ सीख के गए यहाँ से, जो इन्होंने व्यूज़ यहाँ पे शेयर किए। मैं सच कह रहा हूँ कि एनएसएस एक ऐसी चीज़, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये पूरे कॉलेज के अंदर, ठीक है मैं समझता हूँ कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स होती है, कॉलेज के अंदर एनसीसी है, कॉलेज के अंदर कल्चरल कमेटी, डिफरेंट कमेटीज़ हैं, कन्वीनियर्स हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म हम देते हैं वो प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम ज़बरदस्ती बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आए, बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करे। मैं एक बात यहाँ पे ऐसी शेयर करूँगा, मैं उस स्टूडेंट को मुबारक भी देता हूँ। वो मैं कहता हूँ कि मेरा मन करता है मैं उसको उठ के गले लगा दूँ। यहाँ एक बच्चा ऐसा बैठा हो हमारे बीच में। मुझे याद है कि जब मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा घर बन रहा था, उस बच्चे ने वहाँ कदम रखा कि सर मुझे कुछ काम करना है। काम तो ग्रुप था, एक साथी थे, 2-4-5 टीकर से आए, फारसनांग एरिया से। तो मैं ऐसी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ बच्चे कि ये चीज़ें हर एक की बस की बात है, लेकिन अगर जिसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, वही कर सकता है। हर एक की बस की बात नहीं। उसके साथ ही आज भी वो लोग लेबर कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, वो सिस्टम है, वो चल रहा है। तो करते 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 मैंने उसको गाइड किया, यार आप इंटरेस्ट रखते हो पढ़ाई में, अगर आप पढ़ना चाहते हो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। आपने इकनॉमिकली कोई चीज़ की टेंशन नहीं कर दी है ना सर, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा आप कर सकते हो। इतना शौक था उसको पढ़ने का। फिर 1 साल 2 साल मेरा उसके साथ रब्ता रहा, फिर ये घर चला गया, घर के बाद फिर वापस आया, फिर मैंने इसकी एडमिशन कोशिश की, 1 साल फिर ड्रॉप हो गया, तो इसने फिर एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन ली तो सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता था वो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन करके जाएगा, हालात ऐसे थे। लेकिन आज वो ग्रेजुएट है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसके लिए अपनी उसका नाम है मुश्ताक। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझ सकते। और मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, इसकी फैमिली में, इसको पेरेंट्स को खासकर, उस बच्चे का लगन, इसका जुनून, इसने सीखा, इसने बनाया। मैंने इसको लाया एनएसएस में, तूने एडमिशन लिया है, किस हालात से मुझे पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इसने टीचर का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का मितबल्ला साहब के ये फैन, या बाबर सर का देखो उर्दू में वो आए, उनके साथ, हर टीचर के साथ ये जुड़ा हुआ है। और आज ये बच्चा कुछ ना कुछ सीख के गया है यहाँ से। मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, एज ए टीचर, एज ए गाइड। और मैं आप सबको भी कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें। मेहनत जो है वो ज़ाहिर नहीं जाती, स्ट्रगल इज आई फॉर लेंथ ऑफ लाइफ। अगर आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलेगा, रोशनी मिलेगी। अगर आपके अंदर जुनून है, किसी चीज़ में आपने लगना है, टारगेट होना चाहिए। अगर इंसान का टारगेट है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे इस पर टारगेट पे पहुँचना है, तो अगर उसका मिशन नहीं है, टारगेट नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपना टाइम गुजार देगा, लाइफ ऐसी कट जाएगी, पता नहीं चलेगा उसको। तो रही बात जो एक सेकंड वॉलंटियर शबीना है, बड़ी सीनियर वॉलंटियर है यहाँ पर, और मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट करवाया हमने ये बच्चों के साथ, NY नेशनल कैंसर काउंसिल प्लस यहाँ पे लोकल मीडिया जो हमारा, उसमें ये न्यूज़ वगैरह जो इसमें चैनल पे ये न्यूज़ वगैरह बोलती थी, बहुत अच्छा उर्दू था इसका। तो ये फंक्शन में बैठी हुई थी, तो हमारा यूथ फेस्टिवल चल रहा था। काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट के, इवन के कॉलेज के स्टूडेंट भी थे और नॉन कॉलेज स्टूडेंट भी थे। तो इसको मुख्तसर मुझे भी बोला, मैंने कहा मोशर का माँ बाप, इसको चांस दिया अपनी स्टेज पर। इसने टॉपिक पर भी बोला, चंद शेर व शायरी भी की, उसके बाद यूथ के बारे में इसने डिस्कस की। मुझे याद है कि अभी कॉलेज में नहीं आई थी, उस टाइम ये 12th में थी, और मीडिया, लोकल मीडिया के साथ इसका बड़ा एक लाइजन था, आज भी है। और ये टैलेंटेड बच्ची है। मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चे अल्लाह इनको कामयाब करे हर मकसद में। और ठीक है हमने इनको तंग किया, लेकिन हमने ये है कि ये कुछ सीख के गए यहाँ से। तो मुझे फख्र है, खुशी है कि कल ये यूनिवर्सिटी में बच्चे जाएंगे, तो कम से कम स्टेज पे कहीं ना कहीं कोई हेजिटेशन नहीं आएगी स्टेज पे, या प्रेशर पार्टी होती है, फेवरेट पार्टी होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
वेलकम पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसी में एक हमारा सिंध से सीनियर है लड़का यासिर पठान, उसने जम्मू में अभी 15 अगस्त पर उसने एक ऐसा डांस ग्रुप बनाया। वो बच्चा डांस का बड़ा शौकीन था, हमने उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया। आज वो NSS विंग ने उसको लिया हुआ है, समझो कि अडॉप्ट किया हुआ है। कोई भी प्रोग्राम होता है यासर आता हो तो उसमें हमें फ़ख्र है, हमारा प्रोग्राम है NSS प्रोग्राम ऑफिसर। तो ये मैं कह रहा हूँ टैलेंट इंसान के अंदर, और हेजिटेशन उसकी ख़त्म थी। यहाँ पे उसने ग्रुप बनाया, वहाँ ग्रुप बनाया, डांस किया उसने। और भाई तकरीबन के डायरेक्टर जो हमारे थे वहाँ पे, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेटर, वो स्टेज पे चले गए, उन्होंने डांस किया। वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली थी, अपने NSS विंग में ग्रुप में भी। तो टैलेंट जो है इंसान के पास होना चाहिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं उसके पास, सिर्फ आपने उसको एक्सपोज करना है, आपने कैसे आना है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो बाकी जो बच्चे यहाँ पे, ये बच्चे हैं, मैं नाम इसका भूल गया, ये भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं भी पार्टिसिपेशन यहाँ करते रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना हो सके इन सीनियर्स वॉलंटियर को देखें, जितना हो सके आप हमारे साथ जुड़े, कुछ सीखें। आप पढ़ाई भी ज़रूरी है, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। उसके साथ आपके पास क्या अचीवमेंट, आप क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन कर ली, बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन करके चले गए, कौन से टीचर उनको जानते हैं। यकीन मानिए, यहाँ से मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने NSS वॉलंटियर्स के अलावा किसी बच्चे को जानता हूँ। क्यों NSS वॉलंटियर्स से जानता हूँ, मुझसे जुड़ा हुआ है, उस प्रिया मैम के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारी वजह से स्टेज पे आ रहा है। टीचर्स को जानते हैं, आप मुश्ताक को आप जानते हैं, शबीना को जानते हैं, दूसरे बच्चे 3 4 5 और होंगे। बाकी सबके ने ग्रेजुएशन यहाँ से बच्चे करके गए। मुझे नहीं लगता कि वो हम उसको चेहरे से पहचानते हो, उसको नाम से जानते हो। जो आप जूनियर्स हैं, आप 5th सेमेस्टर में, वो बच्चे भी नहीं जानते हो। क्यों? वो